हेलो फ्रेंड्स, केपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। इसके क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता हो तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो और अपने अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे कि भाई कौन सी बेसिक टाइप पूछी जाती हैं और उन बेसिक टाइप को हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उनको मिक्स करके कैसे पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम के कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है काउंटिंग ऑफ फिगर्स का, जिसमें आज सिर्फ हम ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम फिर स्क्वायर फिर रेक्टेंगल इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। अब जो हमारी सबसे फर्स्ट टाइप है टाइप 1, उसमें पूछा जाएगा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल विद द ट्रायंगल हैविंग द नंबर ऑफ बाइसेक्ट विद द वर्टेक्स। मतलब कि आपको क्या दे दी जाती है, एक ट्रायंगल दे दी जाती है और उसके वर्टेक्स से अलग अलग लाइंस खींची जाती हैं, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। तो हम अब सीखेंगे कि भी इन तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि हम सबसे पहली फिगर लें, तो पहली फिगर में तो हमें पता है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगी, इसमें होंगी हम कहेंगे 1। ठीक है, अब अगर इसमें देखो तो इसमें कितनी होंगी, तो हम कहेंगे एक ये, एक ये और एक जो ये बड़ी वाली है। तो कुल मिला के इस वाली ट्रायंगल में कितनी हो जाएंगी, 3। पर जैसे जैसे इसमें लाइन बढ़ती जाएंगी तो हमें थोड़ी कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो अगर इसको आपका शॉर्ट ट्रिक पता हो तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो इनको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ सेक्शन है उतने नंबर ऑफ सेक्शन की नंबरिंग कर देनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कितने सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। तो इस वाली ट्रायंगल में मुझे कितने पार्ट दिखाई दे रहे थे, 3 पार्ट दिखाई दे रहे थे। तो हमने उनकी क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। अब आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी नंबर होंगे उन सभी नंबरों को आपस में ऐड कर देना है। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 3 + 2 + 1 टोटल कितने हो जाएंगे, 6। तो हम कहेंगे कि जो हमारी ये वाली ट्रायंगल है इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं, 6 ट्रायंगल है ना। काफी इजी ट्रिक। क्या करना है आपको, जितने नंबर ऑफ सेक्शन होंगे उतने नंबर की क्या कर देनी है, आपको नंबरिंग कर देनी है उतने सेक्शन की। ठीक है, और फिर बाद में क्या कर देना है, उन सभी को ऐड कर देना है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपको वही चीज करनी है कि 1, 2, 3 एंड 4। अब क्या करना है, इन सभी नंबरों को आपस में ऐड कर देना है। तो 4 + 3 + 2 + 1। तो ये कितना हो गया, 4 + 3 7, 7 2 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो हम कहेंगे जो हमारी ये वाली फिगर है इसमें कितनी है, 10 ट्रायंगल्स हैं। तो इस तरह ही आपको जब भी इस तरह की फिगर दी जाए कि जहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दी जाए और उसके वर्टेक्स से वो आपको अलग अलग सेक्शन बना के दे देता है, तो वहां पे आपको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ सेक्शन होंगे उतने सेक्शन की क्या कर देनी है, नंबरिंग कर देनी है। और बाद में क्या करना है, उन्हीं सभी नंबरों को आपस में ऐड कर देना है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और इस देखिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका हाफ मिनट भी नहीं लगेगा, यानी कि विद इन सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। आप इसको वर्बली भी कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी टाइप 1 थी जहां पे हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलिए अब इसी के बेसिस पे कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि काउंट दी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। और फिर बाद में आपको ऑप्शन दे रखे हैं 18, 20, 21 और 23। तो अगर आप देखिए, अगर आप इसको 1 बाय 1 करके इसको काउंट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम के आपका वेस्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हमने टिक में सीखा, तो आपको क्या करना है, सभी सेक्शन की नंबरिंग कर देनी है जैसे जो हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने सेक्शन है, 6। तो इन सभी नंबरों को हमें बाद में ऐड कर देना है। तो कितने हो जाएंगे, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 और +1। तो आप इनको अगर ऐड करोगे तो कितना हो गया, 11 + 15 18 20 और 21। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ रहे हैं, 21। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हमारे क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, और एक बस एक छोटी सी ट्रिक से, बस इस ट्रिक को आपको अच्छे से देखना है, समझना है, और बस उसके बाद आपका कोई भी जो क्वेश्चन होगा वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा।
चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल ली है जिसमें आपको बताया कि काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, और उसके लिए आपको ये फिगर दे रखी है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि भाई आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? जैसे हमें पता है कि भाई अगर हमें इस तरह की फिगर दी जाती है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2, और हम कह देते हैं कि इसमें कितनी होंगी, 3 होंगी। तो ऐसे आपको यहाँ पे कितनी फिगर दिखाई दे रही है, तो आपको इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं सिर्फ इसको हल्का से समझाने के लिए आपको नंबरिंग कर दूं, A B C और D, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ किस ट्रायंगल की, यहाँ पे इसको O ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ अब बात करूं A O और B की, इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें कितनी है, 1 + 2, और एक बड़ी वाली कितनी हो जाएगी, 3। सिमिलरली अगर मैं किसकी लूं अब ट्रायंगल A O और C, तो उसमें भी कितने हो जाएंगे, 1 + 2, और एक बड़ी वाली AOC, तो कितनी हो जाएंगी इसमें, 3। ऐसी मैं एक छोटी वाली लूं BO और C, इसमें कितनी हो जाएंगी, 1 + 2, और एक ये बड़ी वाली कितनी हो जाएंगी, 3। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी कितनी ट्रायंगल बन गई, 9। ठीक है, और ये तो हमने किसके बात की थी, इन छोटे छोटे सेक्शन की। अब अगर हम बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं A B और C, अगर A B C में क्या करेंगे, आपको पता है कि भाई एक सेक्शन तो आपका कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, एक सेक्शन कौन सा वाला हो गया आपका, ये वाला हो गया, और एक कौन सी हो जाएगी आपकी, बड़ी वाली ट्रायंगल। तो टोटल कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, 3 ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से। पर अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब आपको एक और ट्रायंगल लेनी है। वो ट्रायंगल कौन सी हो जाएगी आपकी, वो होगी आपकी बी ए और सी। वही चीज है, बस हमने क्या कर दिया, अब इसको पहले ए बी सी लिया था, अब हमने बी ए सी ले लिया। क्यों लिया, कि जैसे आपको ये एक लाइन दिखाई दे रही है, वैसे ही आपकी एक ये वाली लाइन भी तो है जिससे हमारी ट्रायंगल बन रही है। तो उसमें भी तो क्या होगा, एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये हो जाएगा, तो 2 ट्रायंगल होगी। पर यहाँ पे थर्ड ट्रायंगल को हम काउंट नहीं करेंगे, कौन सी वाली को, बड़ी वाली को, ए बी सी। क्यों, क्योंकि उसको तो हमने ऑलरेडी इस पे काउंट कर लिया है। तो यानी कि इस वाली लाइन के साथ हमें कितनी मिलेंगी, सिर्फ 2 ट्रायंगल मिलेंगे। अब ऐसे ही अगर मैं एक और ट्रायंगल लूं, कौन सी, सी ए और बी। अब मैंने कौन सी ले ली, सी ए बी। अब इसमें क्या है, जैसे हमने पहले इस लाइन के साथ बनाया था, फिर हमने इस वाली लाइन के साथ बनाया, अब हम किसके साथ बना रहे हैं, इस वाली लाइन के साथ। तब यहाँ पे क्या आ गया, एक सेक्शन आपका कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, और एक सेक्शन कौन सा आ गया आपका, ये वाला आ गया। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बड़ी वाली ट्रायंगल को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी एबीसी में इंक्लूड कर चुके हैं। तो यहाँ से भी हमें मिलेगी 2 ट्रायंगल। तो टोटल कितनी होगी, 3 2 5 5 2 7। तो देखा हमने यहाँ पे जो छोटी ट्रायंगल ली थी वहां से हमें कितनी मिली थी, 9, और जो बड़ी बड़ी ट्रायंगल ली उससे हमें कितनी मिली, 7। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 9 + 7 कितनी हो जाएगी, 16। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट वाला तो मैंने आपको बता दिया। और कई बार आपको इस तरह से कॉम्प्लेक्स सी फिगर भी दे देगा, तो वहां पे आपको ट्रिक तो लगानी पड़ेगी, पर ट्रिक के साथ साथ थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि भाई मैं उस ट्रिक को और किस तरह से यूज कर सकता हूँ। तो जैसे हमने पहले क्या किया, इसका एक पार्ट ये लिया छोटा वाला एओ बी, फिर एओ सी, फिर बीओ सी, वहां से हमें 9 ट्रायंगल मिली। फिर हमने बड़ी वाली ट्रायंगल ली, ए बी सी, बी ए सी और सी ए बी। बस हमने क्या किया था, एबीसी में बड़ी वाली ट्रायंगल काउंट किया था, बाकी जो बीएसी थी और सीएबी थी उसमें हमने बड़ी वाली ट्रायंगल काउंट नहीं किया था, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी इस पे इंक्लूड कर चुके थे। तो टोटल हमें कितनी मिली यहाँ से, 7। तो टोटल हमारा कितना आया था, 16, जो कि हमारा राइट आंसर भी था। तो इसी तरह से जब भी आपको ट्रायंगल के वर्टेक्स से आपको सेक्शन डिवाइड किए जाएं, तो वहां पे सभी में क्या करना है, जितने सेक्शन होंगे उतने सेक्शन की क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, और फिर बाद में उनको इंक्लूड कर देना है, ऐड कर देना है।
और जब अगर आपको इस तरह से कॉम्प्लेक्स फिगर आए तो वहां पे आपको छोटे छोटे पार्ट बना के चेक कर लेने हैं और फिर आपको देखना है कि भी आपकी कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी टाइप 1 जहां पे आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी सेकंड टाइप पे। अब जो हमारी टाइप 2 है इसमें क्या पूछा जाता है कि आपको जैसे पहले वर्टेक्स से काट रहा था, अब इसको क्या करा है वर्टेक्स के साथ साथ आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस भी काट रहा है। तो जब इस तरह से की जाए क्वेश्चन में तो फिर आपको कैसे अप्रोच करनी है और कौन सी ट्रिक लगानी है। तो देखिए जैसे हम सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक आपको दिख रही होगी ये ट्रायंगल दिख रही होगी और एक कौन सी दिख रही होगी, एक बड़ी वाली। तो यानी कि यहाँ पे कितनी होगी, हम कहेंगे कि भाई इस वाली फिगर में कितनी है, 2 ट्रायंगल्स है। अब बात आती है कि भाई इसमें कैसे करेंगे और फिर जैसे जैसे फिगर्स कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी तो हमें थोड़ा काउंट करना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो तब हमें कौन सी अप्रोच लगानी है, कौन सी ट्रिक लगानी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वर्टेक्स वाली लाइन के साथ आपको सेक्शन डिवाइड करना है, आपको सेम वही जो हमने पिछले टाइम में किया था उसी चीज को अप्लाई करना है। तो अगर उस चीज को अप्लाई करें तो हमारे कितने सेक्शन मिल रहे हैं वर्टेक्स की वाली के साथ, एक पार्ट आपको ये मिल रहा है और एक पार्ट कौन सा मिल रहा है आपको ये। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितनी मिलेंगी, 2 + 1 करके कितना देगा, 3 ट्रायंगल। कि हमें अगर वर्टेक्स वाली लाइन के हिसाब से देखें तो हमें कितनी मिल रही है, 3 ट्रायंगल मिल रही है। पर बाद में क्या किया उसने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच दी है। अब जैसे उसने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो उससे क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और बढ़ जाएंगी। पर उसके वजह से कितनी बढ़ेंगी वो देखिए। अब आप इसको देखिए थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ी इमेजिनेशन आपको यूज करनी पड़ेगी कि अगर आप सिर्फ इतने पार्ट को देखें, सिर्फ इतने पार्ट को, इस ऊपर वाले पार्ट को, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या है, 1 + 2 और एक बड़ी वाली, तो यहाँ पे भी आपको कितनी मिल गई, 3। तो इस हिसाब से हम कहेंगे भाई क्या हो गया, यहाँ पे भी 3 मिल गई तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 6। तो हम कहेंगे भाई इस फिगर में कितनी है, 6 ट्रायंगल है। पर अगर इस चीज को आपको और इजी से करना हो और थोड़ा यहाँ पे तो हमें थोड़ा समझाने के लिए आपको बताया था, अगर इसको आपको इजी वे में और करना है तो आपको क्या करना है, आपको सेम वही चीज अप्लाई करनी है वर्टेक्स वाली के 1 + 2। ठीक है, यहाँ पे हमने सेक्शन को क्या कर दी, नंबरिंग कर दी और उनको बाद में ऐड कर दिया तो वो कितनी होगी, 3 आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करनी है कि टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इंक्लूडिंग बेस लाइन। ठीक है, ध्यान सुनिए मैंने क्या कहा कि आपको चेक करना है कि टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इंक्लूडिंग बेस लाइन। तो हमें पता है एक बेस लाइन एक ये होगी और एक कौन सी होगी ये। तो जितनी नंबर ऑफ बेस लाइन होंगी उतने नंबर से आपको क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो उससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 6। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा 6 आया था और जब हमने 3 + 3 किया था तब भी हमारा आंसर कितना आया था, 6 आया था। तो आपको बजाय ऐसे अकेले अकेले ऐड करने से बेटर है कि आप क्या कीजिए, सिंपली वर्टेक्स लाइन के हिसाब से पहले निकाल लीजिए कितनी ट्रायंगल्स निकल रही है, फिर जितनी नंबर ऑफ बेस लाइन होगी उतने नंबर से आपको क्या कर देना, उनको ऐड कर देना। आगे 2 एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको ये चीज अच्छे से और क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे भी हमने देखना, यहाँ पे भी आपको सबसे पहले क्या करना है, सेक्शन देखने हैं। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, कि 4 सेक्शन दिख रहे हैं तो वर्टेक्स वाली लाइन के हिसाब से तो इन सबको ऐड करते हैं तो 4 + 3 + 2 + 1 तो कितना हो गया, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो हमारी कितनी आ गई उसके हिसाब से 10 ट्रायंगल। अब हमने जैसे कहा था कि आपको नंबर ऑफ बेस लाइन चेक करनी है कितनी है, तो देखिए एक तो कौन सी होगी, ये वाली, 2 और 3, यानी कि टोटल बेस लाइन कितनी होगी, 3। तो उस 3 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया, 30। है ना इजी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो चीज आपको पहले समझाई उसको अच्छे से समझना है, फिर उसी चीज को हमने यहाँ पे अप्लाई करें। सेम आपको इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है कि यहाँ पे हमने क्या किया, 1 2 3 4 और 5 के वर्टेक्स लाइन वाली के हिसाब से 5 सेक्शन बन रहे थे। तो इनको अगर ऐड करते हैं 5 + 4 + 3 + 2 + 1 तो ये कितना हो जाएगा, 10 और +5 तो कितना हो जाएगा, 15। तो हम कहेंगे कि भी वर्टेक्स वाली के हिसाब से कितनी ट्रायंगल बनी है, 15। अब हम चेक करते हैं कि कितनी बेस लाइन है। तो यहाँ पे कितनी है, 1 2 और 3।
यहाँ पे भी 3 बेस लाइन है, तो 15 इंटू 3 कितना हो गया टोटल 45। तो हम कहेंगे कि भाई इस वाली ट्रायंगल में कितनी है 45। तो जब भी आपको वर्टेक्स और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों मिक्स करके दे दी जाए तो उन दोनों को कंबाइन करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप वर्टेक्स वाली लाइन के हिसाब से जितने भी सेक्शन होंगे उतने सेक्शन की नंबरिंग कर दोगे, उन नंबरों को ऐड कर दोगे। उसके बाद आपका काम क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ बेस लाइन होगी या जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उतने नंबर से के साथ आप क्या कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। वो क्या आ जाएंगी आपकी टोटल नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी कंसेप्ट पे आप कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है एग्जांपल 3, उसमें पूछा गया कि काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। क्या आपसे क्या पूछी जा रही है कि ट्रायंगल्स बताइए, और फिर इसके लिए आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं 30, 32, 34 और 36। तो जैसा कि हमने आपको सिखाया है कि आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करनी है, जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स के हिसाब से सेक्शन होंगे उतने सेक्शन की नंबरिंग कर देंगे। तो 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमें पता है कि 4 + 3 + 2 1 ये कितना आएगा आपका 10 आएगा। अब 10 आ गया, अब आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ बेस लाइन कितनी है। तो 1, 2 और 3। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 इंटू 3 करके कितना आ जाएगा आंसर आपका 30। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो करने हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने लिया एग्जांपल, उसको अगर कोई नॉर्मली आदमी लिखेगा तो उसको तो वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा कि इसको कैसे काउंट करें। पर अगर आपको हमारी वाली ट्रिक पता होगी तो आपको पता है कि इसको सॉल्व करने में आपका आधा मिनट भी नहीं लगेगा। तो हमने वही चीज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5, और इनको सभी नंबरों को ऐड कर दो कि 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो हमें पता है कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, 15 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको नंबर ऑफ बेस लाइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कितनी बेस लाइन है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये किसको क्या कर देना है 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा 75। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 75, और 75 यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारी थर्ड टाइप है उसमें आपको पूछा जाता है कि काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल विद इन द स्क्वायर रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटर। मतलब कि आपको कोई स्क्वायर रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटर दे देगा और उसमें क्या करेगा नंबर ऑफ सेक्शन दे देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अब इसकी जो अप्रोच है या इसकी जो ट्रिक है वो पिछली वाली टाइप से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो आपको समझाते हैं कैसे करना है आपको। जब आपको किसी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में सिंगल बॉक्स की बात कर रहा हूँ, जब आपको सिंगल बॉक्स में पूछा जाए कि कितनी ट्रायंगल्स हैं, तो आपको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ सेक्शन दिखाई दें उतने सेक्शन की क्या कर देनी है, आपको नंबरिंग कर देनी है। जैसे अगर मैं इस फर्स्ट वाली फिगर की बात करूं, इस वाली की, तो इसमें हमें कितने सेक्शन दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं कहूंगा कि इस वाली फिगर में मुझे कितने सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, 4 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो जहां पे भी आपके नंबरिंग खत्म हो रही है, या मैं कहूँ जितने आपके टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है उतने नंबर को क्या कर देना है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने क्या कहा कि आपको अगर एक क्लोज फिगर में यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटर, सिंगल बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि सिंगल बॉक्स में आपको जितने नंबर ऑफ सेक्शन मिले उतने सेक्शन की क्या कर देनी है नंबरिंग कर देनी है, और जिस लास्ट नंबर पे आपकी नंबरिंग खत्म होगी उसको 2 के साथ क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 × 2 करके 8। तो मैं कहूंगा कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। सिमिलरली इस वाली फिगर की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे हमारी नंबरिंग कहाँ पे खत्म हुई है 8 पे। तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल पूछी जाए तो यहाँ पे कितनी होगी 8 × 2 दैट इज 16। तो मैं कहूंगा कि भाई इस वाली फिगर में कितनी है टोटल ट्रायंगल्स 16। ये तो बात रही कि जब आपकी सिंगल बॉक्स की बात करता है। ठीक है, तब आपको क्या कर देना है, सिमिलरली ऐसे ही आपको ये करना है कि जितने सेक्शन होंगे उतने सेक्शन की नंबरिंग कर देनी है। जहां पे नंबरिंग खत्म हो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि जब आपको डबल फिगर दे दें, मतलब कि 2 बॉक्स दे दें, उसमें कैसे करना है। अब देखिए उसको करने का तरीका क्या रहेगा आपका,
सबसे पहले अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं, अब यहाँ पे आपको कितने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, एक और दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो इसमें कितनी होंगी, हमें यहाँ से पता लग गया कि भाई इस वाले बॉक्स से हमें पता है कि यहाँ पे कितनी थी, 8 थी, तो इस वाले बॉक्स में भी ऑब्वियसली बात है कितनी होंगी, 8। और सिमिलरली इस वाले बॉक्स में भी कितनी होंगी, 8। तो इस हिसाब से तो 8 + 8 करके कितनी आ गई, 16। पर उसके बाद आपको एक और चीज करनी है, आपको देखना है कि क्या कोई ऐसी ट्रायंगल भी है जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रही हो। मैंने क्या कहा, आपको ये चेक करना है कि आपको ऐसी ट्रायंगल भी देखनी होगी जो इन दोनों बॉक्सेस की लाइनों को कंबाइन करने पे बन रही हो। तो जैसे अगर आप ध्यान से देखिए कि जैसे ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली, ये वैसे नहीं बन रही है, पर अगर इन दोनों बॉक्स को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमें एक ये ट्रायंगल मिल रही है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो हमें एक ये ट्रायंगल दिख रही होगी, ये, ठीक है। तो यानी कि 8 इसमें दिखी थी, 8 इसमें दिखी थी, पर जब हम दोनों को कंबाइन करके देख रहे हैं तो ये दो ट्रायंगल हमें एक्स्ट्रा और मिल रही है। अब आपको एक बार और क्रॉस चेक करने के, क्या आपसे कोई ऐसी तो ट्रायंगल तो नहीं है जो छूट गई हो। तो यानी कि हमने यहाँ पे चेक करना है कि सभी ट्रायंगल हमने काउंट कर ली हो। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटी वो सभी को काउंट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे कितना आंसर आ जाएगा, 16 + 2 करके कितना आ जाएगा, 18। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 18। तो सिंगल बॉक्स में तो आपको वैसी सेक्शन को टोटल काउंट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। पर जब आपको दो फिगर कंबाइन करके दे दे तब आपको ये भी देखना कि कोई ट्रायंगल कॉम्बिनेशन से तो नहीं बन रही है, तो वहां से भी आपको चेक करना है। ऐसे ही हमने एक इसमें भी चेक कर लेते हैं। अगर इसमें बात करें तो इसमें कितनी होंगी, 8, इसमें भी कितनी होंगी, 8, और इसमें भी कितनी होंगी, 8। तो 8 और 8 और 8 टोटल कितनी होगी, ये 24। तो मैं कहूँगा कि अगर सिंगल सिंगल की बात करते हैं तब तो कितनी होती है, ये 24। पर फिर हम अगर कंबाइन करके चेक करें तो पहले और दूसरे बॉक्स को, जब पहले और दूसरे बॉक्स को कंबाइन करते हैं तो हमें एक ट्रायंगल कौन सी मिलती है, ये वाली, और एक कौन सी मिलती है, ये वाली, ठीक है, कि दो ट्रायंगल हमें मिलती हैं यहाँ पे। सिमिलरली जब हम इस वाले को और इस वाले को जब कंबाइन करते हैं तब हमें कौन सी मिलती है, एक ये वाली ट्रायंगल मिलती है और एक ये वाली ट्रायंगल मिलती है। तो जो हमें ये 24 मिली थी उसके अलावा हमें कितनी मिल गई, दो इन दोनों से कंबाइन करने पे मिली और दो इन दोनों को कंबाइन करने पे मिली। तो टोटल कितनी मिली है हमें, टोटल 4 और मिली हैं। तो इस हिसाब से इस वाली फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी हो जाएंगी, 28। आई होप कि आपको ये वाली चीज समझ आ गई हो। अगर किसी को ना आई हो तो वो दोबारा रिपीट करके देख ले, समझ आ जाएगा। ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं है, ये बहुत इजी सी है, ठीक है। तो चलिए अब इसी चीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आया हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब इसमें क्या किया उसने, दोनों चीजें कर दी हैं कि जो हमने टाइप 1 पढ़ी थी उसको और जो टाइप 3 पढ़ी है उसको, उन दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाया है। तो आपसे सेम पूछ रहा है कि बताइए काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, क्या आपको बताने की इस वाली फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। तो अब आपको क्या करना है कि जितनी तीनों टाइप है उन तीनों टाइप के हिसाब से आपको इसको कंबाइन करके टिक लगानी है। तो पहले मैं सिर्फ इस वाले बॉक्स पे ऊपर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यानी कि टाइप 3 में जो हमने सीखा कि अगर बॉक्स में ट्रायंगल होती है तो उसमें क्या करना है, ये जितने सेक्शन होंगे उतने सेक्शन की क्या कर देंगे, नंबरिंग, और नंबरिंग को जहाँ पे खत्म होगी उसके हिसाब से उसको क्या कर देना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे कितनी आ गई, 12। सिमिलरली अगर अब मैं इस वाली फिगर की बात करूं जो बाहर आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि जितने वर्टेक्स से लाइन होगी उसके हिसाब से जितने भी सेक्शन होंगे उतने सेक्शन की क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे और फिर उन दोनों नंबरों को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3। तो यानी कि यहाँ इस वाले बॉक्स से कितनी मिली हमें ट्रायंगल, 12, और इस वाले ट्रायंगल से हमें कितनी मिली, 3। तो टोटल कितनी होगी, 12 + 3 कितनी होगी हमारी, 50। पर आपको जैसे मैंने कहा कि आपको चेक करना है कि क्या कोई कॉम्बिनेशन से तो नहीं बन रही है कोई ट्रायंगल। तो जैसे कि आपको अगर दिखाई भी दे रहा होगा कि जैसे ये ट्रायंगल है एक, इस ये वाली ट्रायंगल, ये हमें एक्स्ट्रा मिल रही है अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं ऐसी,
एक ये ट्रायंगल है जो हम दोनों को कंबाइन करने में मिल रही है। तो यानी कि इस हिसाब से 15 में 2 ट्रायंगल और ऐड हो रही हैं। अब आपको फाइनल चेक और करना है कि कोई ऐसी ट्रायंगल तो नहीं है जो हमसे छूट गई हो। तो यानी कि अगर आप देखो दोबारा से कि हमने जितनी भी पॉसिबल ट्रायंगल थी उन सभी को इंक्लूड कर लिया। तो यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 15 + 2 करके कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो 17 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन। तो सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली आपको जो जो चीज़ समझाई जा रही है उन्हीं चीज़ों को लगाना है और आपके क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे और बिना किसी गलती। ठीक है। अब ये हमारी काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की 4th और लास्ट टाइप है और ये ज़्यादातर बच्चों को परेशान करती है कि उनको कंफ्यूजन होती है कि सर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें, अगर हम तो काउंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ तो उस वाली ट्रिक से आपका ये क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करने में विदिन हाफ सेकंड में, हाफ सेकंड भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बस आपको एक फार्मूला है वो फार्मूला याद रखना है और आपका ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पहले सबसे पहले तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है आपका n + 2 2n + 1 अपॉन 8। ठीक है। तो फार्मूला क्या है, n + 2 2n + 1 अपॉन 8। और यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ यूनिट ट्रायंगल इन अ साइड, एक साइड में कितनी यूनिट एंगल है उसकी संख्या है। अब ये यूनिट एंगल क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस वाली फिगर की बात करें, अब यहाँ पे जो यूनिट एंगल होगी वो कौन सी होगी, ये वाली एक, यहाँ पे कौन सी होगी एक, ये, और यहाँ पे कितनी होगी। तो यानी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस वाली ट्रायंगल में जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो अगर इसमें फॉर्मूले में पुट करें कि 3 + 2 3 × 2 + 1 और अपॉन में कितना आ जाए 8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 5 7 अपॉन में 8। ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 105 अपॉन 8। इतना आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा आपका 13.1 समथिंग। ठीक है। तो ये कितना आएगा 13.1। पर हमें तो क्या है, अब डेसिमल में थोड़ी ट्रायंगल्स बतानी है, हमें तो एग्जैक्ट बतानी है। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा 13। ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 13 होगा। आपको डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को क्या करना है, इग्नोर करना है। इसको ना तो राउंड ऑफ करना है ना इसको बढ़ा के करना है, बस डेसिमल से जितना भी पहले आ जाए वो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए आपका आंसर आता है 12.9, तो आपको इसको राउंड ऑफ करके 13 नहीं करना है, वो आपका आंसर कितना रहेगा, 12 ही रहेगा। या अगर आपका कहे कि 15.3, तो आंसर कितना होना चाहिए, 15 ही होगा। ठीक है। तो यानी कि हम कह रहे हैं कि जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू होगी वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो और ये आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13। ठीक है। सेम इस चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं थोड़ा, जैसे यहाँ पे कितना है 1 2 3 और 4। तो यानी कि यहाँ पे कितने आ गई, n की वैल्यू 4 और इस 4 की वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा 4 + 2 6 और 4 × 8 और 9। ठीक है, अपॉन में 8। इसको अगर करोगे तो 2 3, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा कितना आ गया 27। तो हम कहेंगे कि इस वाली फिगर में कितनी है, 27। तो है ना इजी। बस आपको क्या करना है, आपको बस ये वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखना है कि भाई, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो n है वो क्या होगी, जो n क्या होगी, यूनिट एंगल वाली होगी। वो कौन सी यूनिट एंगल, जो साइड में से निकल के आएगी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि ये वाली चीज भी आपको अच्छे से हो जाए और आपका ये काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो।
अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है ताकि आपको वो वाली चीज अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे भी आपसे पूछता है कि बताइए कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो सेम चीज आपको क्या करनी है, एन की वैल्यू पता करनी है सबसे पहले। तो एन की वैल्यू कैसे पता करोगे, यूनिट ट्रायंगल से। तो यूनिट ट्रायंगल यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यानी कि यहाँ पे टोटल एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब इसको फॉर्मूले लगानी, वो फॉर्मूला क्या था, एन एन प्लस 2 2n प्लस 1 अपॉन 8। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई आपकी 6, तो 6 की वैल्यू रख दीजिए, 6 प्लस 8 और ये कितना आ जाएगा 13, और 13 को 8 से, अब इसके साथ ये सीधा सीधा कट गया और कितना आ गया 13 to 6 कितना आ गया 78। तो 78 हमारा आंसर हो गया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो काउंटिंग ऑफ फिगर में जो ट्रायंगल्स वाला पोर्शन था उसमें इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे जाते हैं, और जितने भी मैक्सिमम टाइप थी वो मैंने कवर भी कर चुका हूँ, और जितने भी इसके एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए। अब बस आपका काम क्या होगा, जितना भी मैंने कुछ आपको पढ़ाया है उसको रिवीजन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम आपको अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, जहां पे हम आपको काउंटिंग ऑफ स्क्वायर और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस कीजिए।